नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पीछे क्या है, एक बुक का फोटो है। मेरे पीछे एक कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है जो 7 डे टास्क पर आधारित है। 7 डे के अंदर आप किसी भी भर्ती के अंदर, जिस भर्ती में, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता हो, जहाँ पर लिख रखा है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान या कंप्यूटर नॉलेज, वहाँ के लिए यह बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। जैसे पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, सीईटी वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए यह ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इस ई बुक को मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, नीचे सारी डिटेल दे रखी हैं कैसे आप इस ई बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ई बुक को ऑर्डर करने के बाद, आप मंगवाने के बाद में आप अपने मोबाइल में इससे रख सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हो। कैसे? जिस तरह से आप प्रिंट निकाल करके भी अपने पास में रख सकते हो। चलो देख लेते हैं हम थोड़ी सी इस बुक की खासियत क्या है। तो देखो इस बुक की खासियत क्या है। ये 7 डे टास्क पर आधारित है। सबसे पहली बात है, मतलब इसमें डे वाइज मैंने क्वेश्चनों को बांट रखा है। आप 7 डे तक लगभग पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चनों को कर लोगे। एक दिन में लगभग 143 क्वेश्चन डाल रखे मैंने। ठीक है, तो 7 डे में आप 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें आप संपूर्ण सिलेबस, क्या, संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लोगे मेरे प्यारे भाई। क्या आप संपूर्ण सिलेबस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, हर पर्सन की अच्छे से व्याख्या दे रखी है नीचे। व्याख्या तो आप देख ही लेना, मैं आपको यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो हर पर्सन की व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं कि भाई प्रत्येक पर्सन की अच्छे से व्याख्या दे रखी है। फिर भी किसी भी पर्सन में आपको डाउट लगता है या कि आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, उसके लिए अपने ये वीडियो सॉल्यूशन चल रहे हैं और यह अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब कर दो। और भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको हर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देखो इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस है 30 रुपये मात्र। यह ई बुक है मेरे भाई, क्या है, ई बुक है। इसका प्रिंट आपको खुद को निकाल के रखना पड़ेगा। ये क्या है, कंप्यूटर का जागरण चल रहा है, ध्यान रख लेना। हाँ, लोक देवी देवता का जागरण होता ना, वैसा का वैसा कंप्यूटर का जागरण है। आपको 100% पर्सन इसी बुक से देखने को मिलेंगे। अब यकीन तो आप करोगे नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब मैं इसके स्क्रीनशॉट डालूंगा ग्रुप में, तब आप यकीन करोगे कि हाँ सर आपने सही कहा था। आप तो सारे के सारे आपने वही बताई। तो देखो अब इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको, जब तक कोई एग्ज़ाम होएगा तब तक। ये लो भाई, आज का पहला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर 231 नंबर। अब देखो इससे 631, सॉरी, हैं, इससे पहले जो पर्सन थे अपने स्टेट के बाहर, जो सेंटर में, यूपी में, एमपी में जो क्वेश्चन आए थे, उनको हमने किया था। आज जो हम करने वाले अपने अधीनस्थ बोर्ड, अपना खुद का घर का बोर्ड, ठीक है ना, अपने आरपीएससी बोर्ड, इनमें कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे अपन क्वेश्चन करने वाले मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक बार आप सभी लोग जो भी नए जुड़ रहे हो, एक बार इस क्लास को क्या करो, शेयर करो, और अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना नहीं भूले मेरे भाई। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, चलो भाई, अगला पर्सन 631 नंबर पर्सन है। देखो अधीनस्थ बोर्ड का पर्सन है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पर्सन है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, किसकी बात हो रही है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो किस दौरान विकसित किए गए थे। दौरान का मतलब क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो सेकेंड जनरेशन पूछ रहा है, तो क्या आपको पहली जनरेशन का पता है क्या? नहीं। तो देखो फर्स्ट जनरेशन जो है आपकी 1944 से 1954 तक हैं। ठीक है, अब कई जगह ये 1942 भी हैं। ठीक है, तो दोनों डेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा है ये, तो 1955 या 55 होगा भाई, 1900 1900
1955 से 1964, ठीक है, ये डेट है सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में जिसका यूज हुआ था वो था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकली ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन में जिसका आविष्कार हुआ था वो थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसके आसपास की डेट है क्या, देखो 1970 1990 नहीं है, 1970 और 90 भी नहीं है। अगली चीज़ 1959 से 65, ठीक है, विचार करेंगे हम वापस आकर के। थोड़ी देर तू इंतज़ार कर मेरा, मैं वापस आ रहा हूँ। 1600 चलो काटो, 1965 काटो, चलो मैं वापस आ गया, आंसर बी सही जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? आंसर बी सही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हरमन होलरिथ जनक हैं। हरमन होलरिथ किसके जनक है भाई साहब? एक नाम आता है किसका? हरमन होलरिथ का। हरमनप्रीत कौर नहीं है, ठीक है ना, कई लोग हरमनप्रीत कौर समझ लेते हैं। यहाँ है हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ, आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, टेबुलेटर सेंसर। अगर टेबुलेटर सेंसर का आपने नाम सुना है तो इसका आविष्कार हरमन होलरिथ ने किया था। इसके बाद में एक और है प्रथम पीढ़ी के अंदर, प्रथम पीढ़ी में जो इनपुट के लिए यूज की जाती थी एक डिवाइस थी, इनपुट डिवाइस, उसका नाम था पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का भी आविष्कार किया था। पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड जो है प्रथम इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्या है? प्रथम इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो भाई चलो आगे देखो क्या है पंच कार्ड ऑप्शन में, ये रहा पंच कार्ड, फर्स्ट जनरेशन की इनपुट डिवाइस है। जो कोई भी लोग मेरे प्यारे साथी बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक कमेंट कर देना, आपके एक एक कमेंट से बहुत खुश होने वाले हैं हम लोग तो। और क्वेश्चन कैसे क्या है वो भी थोड़े से बता देना, ठीक है। अब देखो यूनिवेक क्या है, यूनिवेक पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिवेक, यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, ठीक है, पहला बिजनेस कंप्यूटर है। कौन सा? यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक अनसोल्ड। अब देखो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, एरे नहीं आएगा भाई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये यूएनआई जो है ना, इस यूएनआई का बना है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ये वी भी साथ में, ठीक है। इसके बाद में ये ए है, इसका बना है ऑटोमेटिक, और इस सी का बना है कंप्यूटर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो कैसा है? ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है ना कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में यह जो है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है भाई। आपसे पूछ ले पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम बताओ, तो एक कंप्यूटर का नाम अगर आपको ये याद रह जाए तो रख लेना, ठीक है। आगे चलो भाई। हाँ, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवा, हाउसकीपर एग्जाम 9 जुलाई 2022 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, भारतीय नागरिकों को जो बैंक में है कंप्यूटर, अब आपको पता है भाई बैंक में अपन जो ये पीसी वगैरह नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, ऐसे कंप्यूटर तो यूज करेंगे नहीं हैं। ऐसे कंप्यूटर तो यूज करेंगे तो फिर आप जाओगे जब पैसे निकालने के लिए, तब 1 घंटे तक की क्या आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर भाई धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे बफरिंग होती रहेगी। तो भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय बैंक में जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो मेन फ्रेम किए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना भाई मेन फ्रेम के बारे में, मेन फ्रेम
इसको जो है बिग आयरन की भी संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? बिग बिग आयरन, बिग आयरन की संज्ञा भी दी गई है। एक इसके मिलता जुलता नाम है बिग ब्लू। क्या है? बिग ब्लू। ये जो नाम है ना, ये आईबीएम कंपनी का स्टार्ट में नाम था भाई। आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। भूलोला नहीं, ठीक है ना। फ्री फोगट भी तो बता दियो थाने, अभी बुलत करम पुटा थाना। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू, जो घर में किचन में आप काम में लेते हैं, किचन में रोटी बनाओ कंप्यूटर काम में लेवो को लेवो के, हाँ वही वालो। तो सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप वगैरह, ये सारे के सारे किसके हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। जो लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ये जगह कंप्यूटर नहीं जगह माता है गेम खेलो, पबजी खेलो सारे दिन बैठा बैठा हैं। एक वही सिटी गेम आता था पहले, वो खेलते थे। ये सारे के सारे किरो एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। हाँ, व्यक्ति और मशीन में भाई, मिनक, इंसान और मशीन है। मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई एक तो इंसान है, हाँ? इंसान और मशीन में, मशीन का मतलब क्या है? वो है भाई, मशीन का मतलब होता है रोबोट। इन दोनों में फर्क करने के लिए, इन दोनों में डिफरेंट मतलब कि फर्क जानने के लिए, डिफरेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है। जब अपन लॉगिन करते हैं कोई भी चीज़ को, क्या करते हैं? किसी भी आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तब तब देखो एक तो यूजर नेम होता है। क्या होता है? यूजर नेम। दूसरा होता है पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड। इन दोनों के अलावा एक और होता है, कैप्चा। कैप्चा, कैप्चा क्या होता है? जैसा एक बॉक्स में डायग्राम या कोई भी नंबर बना हुआ है, वो किसी दूसरे बॉक्स में इंसर्ट करना, वो क्या कहलाता है? कैप्चा कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक होता है ओटीपी। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ये क्या होता है कि भाई आपके पास में जो आप लॉगिन कर रहे हो, ऑथेंटिकेट पर्सन हो या नहीं हो, इस बात को जानने के लिए ओटीपी भेजी जाती है सर्वर के द्वारा। सर्वर कौन सा? जहां आप लॉगिन कर रहे हो उसके द्वारा ओटीपी भेजी जाती है। आपसे पूछ लेगा ओटीपी किसके द्वारा भेजी जाती है? गूगल, जीमेल, ठीक है, गूगल, जीमेल, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, किसके द्वारा भेजी जाती है? तो इनके द्वारा नहीं भेजी जाती। ओटीपी उसके द्वारा भेजी जाती हैं जिसके अंदर आप लॉगिन कर रहे हो, उसके ओनर या उसके सर्वर के द्वारा आपको ओटीपी भेजी जाती है। ठीक है ना भाई, याद रख लेना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? अभी पहले मैंने एक नाम तो आपको बता दिया था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, पहले यूनिवेक। ठीक है ना, क्या नाम बताया था? यूनिवेक। ये एक नाम तो मैंने बता दिया था। अब एक नाम और आ गया आपके, एनिएक। ठीक है, फिर आ गया एडसेक। ठीक है, फिर और क्या है? पीडीपी फर्स्ट। ये क्या है? देखो, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अध्ययन बोर्ड के द्वारा 18 जून 2022 को हुआ, उसमें पूछ रखा है पीडीपी 11। ये जो हैं, और इसके साथ एक नाम और याद रख लेना, पीडीपी 8। ये दोनों जो कंप्यूटर है ना, ये कौन सी पीढ़ी के है भाई? तीसरी पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के? तीसरी पीढ़ी के। ठीक है ना, एक बात याद रखना, तीसरी पीढ़ी में जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो आईसी था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये ध्यान रखना, आईसी का यूज किया। ये जो आईसी हैं, आईसी जो है ना सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। किससे? सेमीकंडक्टर से।
ठीक है। आईसी जो है ना ट्रांजिस्टरों की संख्या पर डिपेंड करती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजिस्टरों की संख्या पर। ठीक है भाई, ऑल बात क्लियर। ठीक है, अब देखो पीडीपी फर्स्ट ऑप्शन में दिया था, ये कौन सी पीढ़ी का है भाई, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और क्या बताऊं थाने, देखो रे थाना कर्म जगह आज फ्री रे मैंने कितो कई ज्ञान बता रही हूँ थाने, मैं कितना क्वेश्चन बता रही हूँ। बच्चे थे कंजूस आदमी यार, सब्सक्राइबर शेयर करो ही कोनी हैं, थोड़ा बहुत तो लोगों ने जोड़ो यार, शेयर करो। कितना बढ़िया पर्सन खोज खोज लेना है थाने वास्ते में हैं, क्या करूँ और तो क्या करूँ बताओ, मैं थाने वास्ते मरू जन हुआ। अब देखो स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहा है ये। एक चीज बताओ, आपको मैंने पूछी थी कि भाई, एक चीज पूछ रहा हूँ, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, ये बता दो मुझे, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि भाई स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, जल्दी से बताओ। एक वैज्ञानिक थे, तो देखो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, स्टोर्ड या नहीं, यहाँ वैसे अपना आंसर भी यहाँ नहीं होगा शायद, आंसर अगले पे होगा। चलो देखो, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक में आ रखा है 11 जून 2022 को। क्वेश्चन बड़े लाजवाब लेके आया हूँ, फिर भी आपको दिक्कत होए, आपको डाउट होए, तो अब मैं क्या ही करूँ भाई। देखो अपन किस, अच्छा स्टोर्ड प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम की उदाहरण किसने दी थी, स्टोर्ड प्रोग्राम की उदाहरण, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी, तो एक नाम याद रखना, जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी सबसे पहले, क्या दी थी सबसे पहले, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन पूछा था स्टोर्ड प्रोग्राम, तो यह है एडवेक। ठीक है, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, IBM 1400 किसका एग्जाम्पल है, यह बताओ भाई किसका एग्जाम्पल है। IBM कंपनी है, IBM का मैंने अभी आपको बताया था, बिग ब्लू कहते हैं IBM को। ठीक है, पहले कहते थे। ठीक है, दूसरी चीज IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो IBM 1400 ये जो कंप्यूटर था, ये लगभग 1955 और 60 के आसपास की दशक का बढ़, मतलब उस समय कौन सी पीढ़ी थी, तो द्वितीय पीढ़ी थी भाई। आपसे पूछे कौन सी पीढ़ी थी, सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन में है क्या, ये रहा सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीढ़ी थी, किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया, तो भूलना मत। ठीक है ना, और हाँ फ्री फोगट में जिको क्लास देख रही हो नी भाई, लाइक कमेंट शेयर कर दीजो। फ्री फोगट को मतलब क्या है, जिको आ ई बुक को मंगे फ्री फोगट में देखे भाई, ई बुक मंगवा लो, ज़्यादा रुपये की कौन है, 30 रुपये की है, इतना बढ़िया पर्सन थाने कटे नहीं मिलेला, बड़ी मुश्किल लूँ है सारा पर्सन में एक ठोड़ करिए। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से बहुत समय लगा था इन सारे पर्सन को निकालने में। ऐसे तो 1000 पर्सन कंटिन्यू ले लेंगे कहीं से, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैंने सिलेबस को देखते हुए 1000 पर्सन तैयार किए थे कि ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक को कवर कर लेगा पूरा पूरा। इस तरह से आप अगर 1000% ये सारे पढ़ लोगे ना, और रट लो, याद कर लो, समझ लो, तो फिर आपको कंप्यूटर की जिंदगी में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, जिंदगी में आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखो, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, बात किसकी हो रही है भाई, ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर को कब प्रयोग में लेके आया था, तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग लेके आने वाले कौन थे भाई,
अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो 1947 में ट्रांजिस्टर बना था। और एक तो आप छोटा सा नाम याद रखना, जॉन बार्डिन। क्या नाम याद रखना? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन और विलियम शॉकली। जॉन बार्डिन और विलियम शॉकली। शॉकले मतलब कि ट्रांजिस्टर से क्या लगा था? शॉक लगा था बार्डिन को। 1947 में बना था। एक और याद रखना, वैक्यूम ट्यूब। क्या याद रखना आपको? वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब का आपको पूछे तो 1904 बताना है। अब आविष्कार किसने किया? तो फ्लेमिंग का नाम था एक। कौन है? फ्लेमिंग। एक शॉर्ट में नाम याद रखना, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। जॉन एब्रोस फ्लेमिंग, ऐसा कुछ नाम था इनका। ठीक है। अब 1947 में लैब कौन सी थी? तो बेल लैब में। कौन सी? बेल लैब में बनाया था ये लो सेकेंड जनरेशन। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, टेलीफोन रिले पर्सन क्या है? टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स एंड बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो ऐसा एक कैलकुलेटर था, वो बनाया था जॉर्ज स्टर्नबिट्स ने। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टर्नबिट्स ने। ठीक है, आगे चलो। जापानी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? जापान की पंचम पीढ़ी। अब देखो भाई, पांचवी पीढ़ी में आपको पता है भाई, सी लैंग्वेज सबसे पहले जो अपने जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, इन सभी हाई लेवल भाषा की जो मदर लैंग्वेज आप किसे बोलोगे? सी लैंग्वेज को। किसे बोलोगे भाई? सी लैंग्वेज को बोलोगे। अब सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। कहाँ गया अपना पर्सन? ये रहा, उत्तर याद देख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, सी लैंग्वेज की बात करता हूँ मैं। सी भाषा ये 1972 में आई थी। डेनिस रिच्ची ने बनाई थी। ठीक है। दूसरी चीज, सी भाषा ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी? हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी बात, इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, मदर भाषा सभी भाषाओं की। ठीक है, यह ध्यान रखना। और पंचम पीढ़ी में जो भाषा आई थी वो आई थी प्रोलॉग। कौन सी? प्रोलॉग। यह ध्यान रख लेना। ठीक है, बताओ भाई, बताओ बताओ, प्रश्नों के आंसर देते रहो। पीडीए स्टैंड फॉर, पीडीए स्टैंड फॉर क्या होता है? पीडीए का मतलब क्या होता है भाई? आपकी भी पीडी होगी, हैं? आपकी भी पीडी होगी कि कौन सी पीडी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ एक क्या है? पीडीए का पूछ रहा है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कहाँ है इसमें? अच्छा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कौन कौन से होते हैं आपको पता है? मैंने पहले भी बताए थे। जो आपके वॉइस असिस्टेंट होते हैं ना, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि श्री, कोर्टाना, ठीक, कोर्टाना और एलेक्सा। एलेक्सा ये सारे के सारे क्या है? वॉइस असिस्टेंट है, ध्यान रखना। सीरी किसका है? एप्पल का। ठीक है, कोर्टाना किसका है? विंडो का। एलेक्सा अमेजोन का है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अगला पर्सन देखो। अगला पर्सन बहुत खतरनाक पर्सन है भाई। देखो, बताओ इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का मिलान करना है आपको। ट्रांजिस्टर कब आया था? ट्रांजिस्टर कब आया था भाई? तीसरी पीढ़ी में। कहाँ ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर तीसरी में आया क्या? आईसी आया था तीसरी में, ट्रांजिस्टर आया था दूसरी पीढ़ी में। कहाँ है दूसरी? ये लो। फिर वीएलएसआई चौथी पीढ़ी का, ये लो चौथी पीढ़ी का। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी का आंसर है क्या? ये लो। परम, परम कब आया था भाई? परम देखो 1991 में आया था। 1991 में कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी? पांचवी। पांचवी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी कब से होती है? 1989 से स्टार्ट होती हैं और अभी तक आज तक पांचवी पीढ़ी है ये। ठीक है, ये ध्यान रख लेना।
चलो आगे। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? अभी अभी मैंने बताया था, आईसी की पूरी डिटेल मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन में बता दी है, 2-3 क्वेश्चनों पहले। आईसी कब बनी थी? तो आईसी जो बनी थी 1960 में बनी थी, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। आईसी 1960। अब दूसरी चीज़, आईसी आईसी में जो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और आईसी कौन सी पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी की डेट पूछे आपको तो 1964 से 1975, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी ऑप्शन लगाओ भाई। चलो आगे का प्रश्न देखो। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? वैक्यूम ट्यूब, अभी मैंने पहले बताया था भाई, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। अगर आप लोगों ने इस ई बुक को नहीं मंगवाया तो मंगवा लेना, 30 रुपये की ई बुक है, ठीक है ना। व्हाट्सअप कर दो मेरे को, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का 1904 में, ठीक है। अगला प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब के बारे में देखो, फ्लेमिंग नाम याद रखना, ब्लेज पास्कल फ्लेमिंग वो छोड़ो, फ्लेमिंग नाम याद रखना। वैक्यूम ट्यूब पूछे, आविष्कार फ्लेमिंग ने 1904 में, ठीक है। आविष्कार 1904 में किया, पहली बार प्रयोग 1906 में लिया था, यह ध्यान रखना। कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल हैं। पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आ रखा है ये, तो पांचवा क्या होगा भाई? देखो, कंप्यूटर आई पी ओ, मेन तो ये प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद में स्टोर, और इन सब को क्या करता है? कंट्रोल। तो इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल। तो पी का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस, ठीक है। यहां ऑप्शन क्या जाएगा? प्रोसेस जाएगा, ठीक है। पंच कार्ड का जनक कौन है? इसके बारे में पूरी थ्योरी अभी हमने पढ़ ली थी, हरमन होलरिथ। ये कब पूछ रखा भाई? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2020 में आ रखा है। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? किस पीढ़ी से संबंधित है कृत्रिम बुद्धि? कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो, कृत्रिम बुद्धि का, एआई का जनक आपको पूछे तो कौन बताएगा? जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी एआई के जनक। सबसे पहले इसमें भाषा कौन सी यूज हुई थी? लिस्प भाषा यूज हुई थी। ये 2-3 चीजें आपको छोटी छोटी याद रखना। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था 1956 में। अब बताओ उस समय कौन सी पीढ़ी थी? 56 में तो सेकंड पीढ़ी थी। लेकिन यह क्या पूछा है? कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? भाई कंप्यूटर का पूछ रहा है कि भाई कौन से कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि को इन्वॉल्व कर दिया गया था, वो वाले बताने आपको। अब ऐसे तो 1956 में आई थी। सबसे पहले अगर आपको पूछे एआई की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? जॉन मैकार्थी के द्वारा 1956 में। लेकिन कंप्यूटर के अंदर प्रयोग कब की गई थी? तो 5वीं पीढ़ी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाईडा, मॉड्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? अच्छा, मॉड्यूलर नहीं है, मोलेक्यूलर है भाई। मोलेक्यूलर क्या है? मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? मोलेक्यूलर का मतलब क्या होता है भाई? अब देखो, कंप्यूटर अपने कई कई होते हैं। एक बिग आयरन भी मैंने अभी बताया होगा आपको। बिग आयरन कंप्यूटर किस कंप्यूटर को बोला गया था? तो बिग आयरन जो कंप्यूटर बोला गया था वो कौन से कंप्यूटर थे भाई? मेन फ्रेम थे अपने, ठीक है ना। और मोलिकुलर टाइप का था तो वो थे नैनो कंप्यूटर, ठीक है। कौन से? नैनो कंप्यूटर। अब मैं थोड़ा लिखूंगा, कब बोल के समझाऊंगा आपको। खोपचे बनाओ कॉपी में, खोपचे में लिखते रहो, ठीक है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित हैं। मशीनी भाषा किस पर आधारित है? आरएस प्री का क्वेश्चन है, मशीनी भाषा। देखो,
एक आपने नोटिस किया है क्या, ये सेम पर्सन यूपीपीएससी के अंदर पूछ रखा था 2014 में मेंस में, और आरएस प्री में पूछा था 2018। तो बताओ, आरएस प्री, आरएस राजस्थान में होता है, यूपी में होता है यूपीपीएससी, तो वो क्वेश्चन राजस्थान में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान में क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। और मैंने सबसे पहले, मेरा एक ही टारगेट था, जो दूसरे स्टेट में और सेंटर में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवा रखे हैं। ऊपर जाके देख लेना, आईएएस लेवल के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है। आईएएस में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो वाले नहीं, बेसिक लेवल के वो मैंने आपको यहाँ बताए। मतलब क्या है, वहां से क्वेश्चन उठ के यहाँ आ रहे हैं, प्रूफ भी है, पूरे वीडियो देख लेना। पीवाई क्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, और वापस में एज इट इज यहाँ लेके आने का मेरा एक ही मकसद था कि भाई अपने राजस्थान का पर्सन है और वहाँ पर्सन आया था, वहाँ पढ़ोगे और यहाँ देखोगे, दोनों डेट आपको अलग मिलेगी। बस बाद की डेट ये, पहले की डेट वहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, 1991 में हुआ था शुभारंभ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये कंपनी थी सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी जी। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रख लेना, इसका उस समय निर्देशक बनाया गया था डॉक्टर पांडुरंग विजय भाटकर साहब, और इनको ही फिर सुपर कंप्यूटर के पापा जी कहने लगे थे हम। क्या कहने लगे थे, सुपर कंप्यूटर के पापा जी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर की अवधारणा दी थी 1991 के अंदर। ठीक है, ये पूरी नीचे व्याख्या और भी दूसरे कंप्यूटर के रिलेटेड दे रखी, अब पढ़ना आपका काम है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, मैंने बता दी थी, द्वितीय पीढ़ी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। चलो, 1955 से 65, 55 नहीं है तो 56 ठोक देना। अगला पर्सन डेटा का उदाहरण है, नया पर्सन है। देखो, डेटा क्या होता है, डेटा पूछ रहा है। डेटा क्या होता है समझो। डेटा किसको बोलते हैं, डेटा किसको बोलते हैं, कच्चे आंकड़े तथा तथ्य को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। रो, इसको आप ऐसे बोल, रो फैक्ट एंड फिगर, ये बोला जाता है। अब देखो, कच्चे आंकड़े में क्या होता है कि जिस डेटा को प्रोसेस नहीं किया गया हो, क्या है, जिस डेटा को प्रोसेस नहीं किया गया हो उसको कच्चे आंकड़े बोले जाते हैं। ठीक है, डेटा बोला जाता है। डेटा में क्या हो सकता है, पड़ोस वाली का नाम, गली में जो रहती है उसका नाम, वो तो नाम याद रख लोगे तुम लोग, नाम याद रख लोगे। एक बार पलट कर मुड़ के क्या देख लेगी आपको, आप सब नाम याद रख लोगे। तो वो जो नाम, अब उसने बातों बातों में अपना एड्रेस आपको दे दिया है, वो एड्रेस, फिर थोड़ी सी ज्यादा बातें हुई, आपको मोबाइल नंबर दे दिए उन्होंने। क्या दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए। और ज्यादा बातें बढ़ी आप दोनों के बीच में, उन्होंने आपको आपके रोल नंबर दे दी कि भाई मैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ये रोल नंबर देख लेना रिजल्ट आते ही। और ज्यादा बातें हुई आप दोनों के बीच में, बस रिश्ता बहुत ज्यादा हो गया, तब उसने आपको दे दिया, आपको दे दिया उसका अकाउंट नंबर। क्या दे दिया, अकाउंट नंबर। अब देखो, अकाउंट नंबर दे दिया, इतनी बातें हो गई, तो फिर क्या हो गई, आप दोनों की शादी हो गई। शादी में कार्ड में जो आपने एड्रेस लिखे, बारातियों के नाम लिखे, जो कुछ भी लिखा, वो सब क्या था, डेटा था। तो यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है भाई, समझ लेना, इतने अच्छे से समझा रहा हूं मैं। देखो, कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है ये बताना। स्कूल लेक्चरार में एग्जाम में आया, कौन सा, स्कूल लेक्चरार के अंदर। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता,
वर्सेटाइलिटी यानी बहुउपयोगिता, स्पीड यानी गति। अब देखो गति, कंप्यूटर की गति जैसे कि आप मापते हो 2⁻6, 2⁻−9, 2⁻−12, इसमें आप कंप्यूटर की गति मापते हो, ठीक है ना। ऐसे दूसरी चीज वर्सेटाइलिटी है, अलग अलग क्षेत्र में, क्या है, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। जैसे कि आप पबजी खेलने करते हो, पबजी खेलोगे भाई, पढ़ोगे तो है नहीं। दूसरा, पढ़ने के लिए, पबजी खेलने के लिए, किसी को चैटिंग करने के लिए, सोना बाबू सो गई हो क्या, हाँ, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। एक्यूरेसी, शुद्धता, ठीक है ना। जैसे आपने 2+2 किया तो आपको रिजल्ट मिला 4, मतलब आपने अगर इनपुट सही दिया तो आपको आउटपुट भी सही मिलेगा, अगर आपने इनपुट गलत दिया तो आउटपुट भी गलत मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली बतानी है आपने को। सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अभी हमने चर्चा की थी, परम कंप्यूटर है, ठीक है। देखो हर पर्सन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो नया पर्सन है अभी तक अपने पर्सन नहीं आ रखा, उसी पे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा। और या फिर अगर टाइम लेना है, या तो आगे एमएस वर्ड आ रहा है, एमएस वर्ड में टाइम लेंगे अपन खूब। यहाँ क्यों टाइम ले, ये बताओ मुझे, तो यहाँ टाइम लेने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के भी हम क्वेश्चन करेंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे, यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सर्विस प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सर्विस प्रदान करता है तो क्या इस नाम से, डेटाबेस सर्वर से, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है। कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अर्थमेटिक होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, इनपुट नहीं होता भाई। इनपुट तो क्या है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के 3 घटक होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एक होता है रजिस्टर, एक साथ में क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर होता है डेटा एक्स इंफॉर्मेशन है, क्या है, डेटा एक्स और इंफॉर्मेशन क्या है भाई साहब, ये बताओ। इसमें पूछा है डेटा एक्स इंफॉर्मेशन है, डेटा एक्स और इंफॉर्मेशन है। तो देखो यहां पर आपका डेटा जा रहा है, क्या जा रहा है, डेटा, डेटा जा रहा है, फिर आगे जा रहा है एक्स, फिर आगे हो रहा है ये इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में। तो ये एक्स को बदलने का प्रोसेस, भाई डेटा इनपुट हो गया और इंफॉर्मेशन जो हो गया आउटपुट, और जो ये एक्स होगा ये क्या होगा, प्रोसेस। प्रोसेस तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्स इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेसिंग, ठीक है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला पांचवा ऑपरेशन क्या है भाई। देखो पांचों ऑपरेशन अभी पिछले प्रश्न में पूछा था, उस समय पूछा था दूसरा ऑपरेशन, यहां पूछ रहा है पांचवा ऑपरेशन। तो दूसरे और पांचवें में कुछ फर्क है क्या, ये बताओ मुझे पहले तो। भाई दूसरे और पांचवें में कुछ फर्क है क्या, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है बस। तो जल्दी से लगाओ, इसका आंसर क्या है, बताओ भाई जल्दी से। चलो अब देखो, देखो मैंने आपको बताया था IPOSC,
पांचवा ऑप्शन पूछा है, सी का मतलब कंट्रोल। ठीक है, इन सब का मतलब मैंने पिछले क्लास में या फिर एक दो वीडियो पहले, एक दो परसेंट पहले या 10-15% पहले इसी क्लास में भी मैंने बताया होगा, देखो जाकर के। हर बार बताने का तो यार मतलब भी नहीं है ना फिर। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो, अब देखो, भारत में जो पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था उस कंप्यूटर का नाम था HEC2M। यह कंप्यूटर 1956 के आसपास इंग्लैंड से आयात किया गया था। कहाँ से किया गया था? इंग्लैंड से आया था। दूसरी चीज, ठीक है ना, अब देखो दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज, ये तो स्थापित किया गया था, लेकिन अब देखो जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये अगर आपसे पूछे, क्या बताना आपको? अगर ऐसा पूछे कि भाई भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर, स्वदेशी कंप्यूटर भारत का पूछे तो आपको बताना है सिद्धार्थ। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और इस कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन सी से जाएगा। डिजिटल सर्किट किससे बने होते हैं? तो डिजिटल जो सर्किट बनते होते हैं वो लॉजिक गेट से बनते हैं भाई। ठीक है, याद रखना, सीटी के एग्जाम में पूछ रखा 2023 में। अब आप बोलोगे कि सर ये पर्सन सीटी में इतना टफ क्यों पूछा, डिजिटल सर्किट लॉजिक गेट, कभी हमने नाम ही नहीं सुना। बिल्कुल इजी पर्सन है, एसएससी का पर्सन है। दूसरी चीज एमपीपीएससी का पर्सन है फेवरेट। अब यकीन आपको कैसे दिलाऊं मैं? तो अपने पास सबूत। ऊपर आओ, नीचे 350 या 400 के आसपास देखने सेम डिटो पर्सन ऐसा कैसा मिल जाएगा। उसमें दे रखा है कि लॉजिक गेट किससे मिलकर बना होता है, मतलब कि लॉजिक गेट से क्या बनता है, तो डिजिटल सर्किट। ऐसा पर्सन था, मतलब उसमें ये लॉजिक गेट पूछ रखा था तो उसमें बताना था डिजिटल सर्किट। और एक और पर्सन आया था जिसमें देर का डिजिटल सर्किट बना होता है, उसमें था लॉजिक गेट ऑप्शन में। तो ये पर्सन बाहर के अपने राजस्थान में आ रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अपन कंप्यूटर शिक्षा के अंदर राजस्थान जो अपना राज्य है पिछड़ा हुआ है। आप मानो चाहे न मानो, मानना पड़ेगा भाई। अपनी पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने ही कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया था। स्कूलों के अंदर उन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक की पहली बार भर्ती करवाई थी। ठीक है, उनसे पहले कंप्यूटर को कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब क्या है भाई, कंप्यूटर के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ा हुआ है और ये था भी। तो अब क्या है भाई, राजस्थान अब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। पहले कई एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता था, अब आ रहा है। तो पर्सन कहाँ से आएंगे? दूसरे स्टेटों में तो 50 साल से चल रहा है। आप महाराष्ट्र में जाओ, चेन्नई बेंगलोर में जाओ, वहां पर देखना गवर्नमेंट जॉब के बजाय आईटी सेक्टर ज्यादा चल रहा है। छठी क्लास से, पहली क्लास से कंप्यूटर चल रहे हैं वहां पर, पहली क्लास से। और अपने यहाँ पे 12th के बाद में RICT करते हैं, और RICT करने के बाद में ऐसे राजा घूमते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज है अपने को, तो बस कंप्यूटर को फाड़ देंगे। अरे RICT वहाँ पहली दूसरी क्लास के लेवल का नहीं है अपने यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। वहाँ तीसरी क्लास से प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, अपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कोई अता पता ही नहीं है। बस चलता है, चल रहा है जब तक चलेगा। चलो भाई अगला पर्सन। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है भाई? आप कोई भी इनपुट देते हो कंप्यूटर को और वो वापस आउटपुट में बदल जाता है। आउटपुट में बदलता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है। और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है CPU। ठीक है, तो कौन सी है प्रोसेसिंग यूनिट? CPU है भाई। ठीक है, अगला देखो। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु हैं। अर्धचालक गुणों के कारण, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु का पूछ रहा है। तो अर्धचालक का मतलब है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो किसका यूज होता है? सिलिकॉन धातु का। किसका?
सिलिकॉन का। 50 बार बता दिया मैंने, सिलिकॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सीईटी का प्रश्न ये भी, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है। अब ये प्रश्न था बहुत अच्छा हाई लेवल का, लेकिन बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन की एक श्रृंखला होती है, अनुवाद करने की एक प्रक्रिया होती है। भाई ये पूरी एक कंप्यूटर में एक कार्य है, कोई तो एक ऐसा कार्य है, उस कार्य का नाम बताना है। अब उस कार्य को एक्सप्लेन कैसे किया है भाई, इंस्ट्रक्शन की एक श्रृंखला अनुवाद करने का एक प्रक्रिया होती है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है, उपयोग करता है। तो क्या है, एक आपसे पूछे कि भाई आप कोई भी किसी भी चीज का ऊपर कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है। अब आपको बोले आप क्या कर रहे हो, किसी भी सिस्टम के ऊपर आप कार्य कर रहे हो या उस सिस्टम की छानबीन कर रहे हो, देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, सिस्टम का विश्लेषण ही तो कर रहे हो। तो क्या है, कंप्यूटर का एक विश्लेषण हो रहा है कि एक कार्य के आदेश की श्रृंखला का अनुवाद करने की प्रक्रिया जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है। तो क्या है, सिस्टम एनालिसिस एक कार्य के आदेशों की श्रृंखला होती है। ठीक है, लूमी किसका एग्जाम्पल है, लूमी भाई सुपर कंप्यूटर का। भारत में अभी लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर एरावत चल रहा है, ठीक है ना, ये देख लेना। और जो विश्व के अंदर 75वीं रैंक है इसकी, विश्व वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, किसमें, फ्लॉप्स में, याद रखना। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लॉप्स। और अमेरिका का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो पूरे विश्व का फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे तेज चलने वाला, जो 2024 में आया था। रजिस्टर किसका समूह है, पेज का। रजिस्टर किसका समूह है भाई, पेज का है कि नहीं है, बताओ मुझे, पेज का। हाँ, आपके पास में रजिस्टर है, किससे मिलकर बना होता है रजिस्टर, पेज से मिलकर बना होता है। डपोल अट पेज नहीं आवेला, अटावेला फ्लिप फ्लॉप। ये रजिस्टर वो नहीं है जिसको आप प्यार भरी बातें लिखकर किसी को फेंकते हो, वो वाले पेज नहीं है, वो वाला रजिस्टर नहीं है। ये रजिस्टर क्या है, एक संग्रहण युक्ति है। क्या है, संग्रहण युक्ति है। कहाँ यूज होती है, सीपीयू के अंदर यूज होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग 50 बार बताती हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फुल फॉर्म सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे बोलो रे भाई। फिर देखो सीपीयू के 3 पार्ट होती हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा रजिस्टर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सीयू और एएलयू को देनी है, तीनों ऑप्शन में, तीनों को देनी है, नहीं तो ऊपर वाले 2 को ऑप्शन में देनी है। ऑप्शन आप खुद ढूंढ लो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटक को निर्देश देकर सिस्टम के अन्य सभी इकाइयों को गतिविधि को समन्वय करती है, मतलब कंट्रोल करती है। तो कौन, कंट्रोल यूनिट होगी आंसर। भाई प्रश्न सही पढ़ लो, कंट्रोल यूनिट होगी कि नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल नहीं होगा, लॉजिक यूनिट होगा। जब लॉजिक ऑप्शन में नहीं हो तो लॉजिकल करना है, ठीक है, यह ध्यान रख लेना। ये रहा देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी जाएगा उसका। अगला प्रश्न, नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय तर्क इकाई को एक साथ सामान्यतः कहा जाता है। भाई देखो प्रश्न समझो, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न। नियंत्रण इकाई का मतलब है कंट्रोल यूनिट, क्या है, कंट्रोल यूनिट। फिर दूसरा क्या पूछा, अंकगणितीय तर्क इकाई, मतलब एएलयू। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये दोनों क्या है भाई, सीपीयू का भाग है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो क्या हम इनको ये नहीं बोल सकते प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन में है क्या भाई, ये रहा प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणितीय तार्किक प्रचालन करता है, एएलयू। ऐसे प्रश्न तो मैं क्या ही बताऊं, 50 बार बता दिए ऐसे प्रश्न। पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं होता, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या नहीं होता भाई, ये समझो थोड़ा सा, प्रश्न बढ़िया है। रीड ऑप्टिकल ड्राइव,
परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, संग्रहित प्रोग्राम निर्देश को एग्जीक्यूशन करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। देखो अब इस पर्सन को थोड़ा समझो, बढ़िया पर्सन है, अच्छा पर्सन है, ढंग का पर्सन है, बराबर पूरा का पूरा 500 रुपये का पर्सन है। क्लोज कंटेंट, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। अब देखो क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब कि आप प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में क्या करती हैं भाई, क्या करती हैं, संपर्क करवाती है क्या। अब देखो बात सीपीयू की पूछ रहा है, सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है बताना है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी के बीच में, प्राइमरी स्टोरेज रैम और मेन मेमोरी भी रैम ही होती है। अब देखो कहीं ना कहीं ये सीपीयू का कार्य है कि नहीं है। प्राइमरी स्टोरेज की जगह अगर सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता तो अपन इसको 100% सही कर देते, लेकिन अभी हम इसके सस्पेंस में रहेंगे क्योंकि और ऑप्शन देखते हैं, इससे बढ़िया कोई और ऑप्शन मिल जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये कार्य होता ही है भाई। स्टोरेज होती है प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है भाई 2 या 3 4 मेमोरी के बीच में सीपीयू के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसको रुको, अभी सब्र रखो। एग्जीक्यूटिंग स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये 100% सही है, संग्रहित प्रोग्राम का निर्देश को, ठीक है, निर्देश को एग्जीक्यूट करना। परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल क्रिया ये भी 100% सही है। ऑप्शन ए रीड ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकल ड्राइव में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये तीनों ये ऑप्टिकल ड्राइव में आती। तो क्या इसको पढ़ता है क्या कंप्यूटर, कंप्यूटर इसको, सीपीयू इसको पढ़ता है क्या, इसको सीपीयू नहीं पढ़ता है। इसमें जो डेटा होता है वो डेटा रैम के थ्रू सीपीयू को भेजा जाता है, सीपीयू उसको पढ़ता है। इसको कौन पढ़ता है भाई, डीवीडी ड्राइवर आता है, क्या आता है, एक ड्राइवर आता है, जो डीवीडी ड्राइवर अपना आता है, वो एक आता कि नहीं आता, इतना उसमें अपन कैसे डालते हैं सीपीयू के अंदर रहते हैं, वो पढ़ता है। डिस्क ड्राइवर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिस्क ड्राइवर। तो क्या हो गया, सही ऑप्शन इसका यहां जा रहा है। ये फिर भी थोड़ा ये लो सही है, लेकिन ये तो पूरा ही पूरा गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल ड्राइव को कंप्यूटर या सीपीयू नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव होता है अलग से, ठीक है, जो एक डिस्क को पढ़ने वाला डिस्क ड्राइव। सीपीयू सीमोस चिप का उद्देश्य होता है, सीमोस चिप का मैंने पहले बता दिया था, स्टार्टिंग में बताया था, 250% के आसपास है, ठीक है ना। सीमोस की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो डेटा एंड टाइम को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, ये एक एक्टिव चिप होती है, ठीक है। इसमें कहा है डेटा एंड टाइम, ये रहा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता के लिए स्वरूप में रूपांतरित करता प्रस्तुत करता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को, अब देखो प्रोसेस की गई सूचना को प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है, मतलब कि सीपीयू करता है, क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो जो सीपीयू की यूनिट है वो तो काट ही दो पहले, ठीक है, ये है। फिर इस सूचना को उपभोक्ता के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित करता है, स्टोरेज यूनिट तो करता ही नहीं है। इनपुट तो इनपुट देने के लिए काम आती है। अब देखो रूपांतरित करने का मतलब है जिस डेटा पर प्रोसेस हुआ था वो डेटा किस में है, बाइनरी में। यूजर को बाइनरी के रूप में डेटा दिखा दिया जाएगा, समझ में आएगा क्या, नहीं। तो बाइनरी से नेचुरल भाषा या प्राकृत भाषा जिसे बोलते हैं, प्राकृत भाषा में बदलने का कार्य किसका होता है, आउटपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, जिसको डिकोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिकोड। तो यह कार्य सारा किसका होता है, आउटपुट डिवाइस का। समझ में आया ना पर्सन, रूपांतरित करना। प्रोसेस की गई सूचना मतलब सूचना के ऊपर प्रोसेस हो गया, और जो सूचना प्रोसेस हो गई है वो क्या है, एक अपना इंफॉर्मेशन हो गई, नॉलेज हो गई, और प्रोसेस किसके द्वारा हुआ है, सीपीयू के द्वारा। तो अपन ने यहां से कंट्रोल यूनिट काट दिया, लोग ठोकते कंट्रोल यूनिट, ठोको दबा दो। निम्न में से कंप्यूटर का हाइट क्या है, अपनो हाइट क्या और वाट है, कंप्यूटर का हाइट और वाट है, ठीक है। अगला पर्सन, SMPS, इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो है एसी करंट को लेती है और डीसी को
भेजती हैं। क्या है, एसी को लेती है और डीसी को भेजती हैं। तो देखो ये रहा, डीसी को भेजती है, ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर का नाम पूछ रहा है, कौन सा था? तो कौन सा था भाई? शक्ति था। कौन सा था? शक्ति। 2018 में बना था। किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने बनाया था, ये देख लो। और विश्व का कौन सा था? तो इंटेल था, 4004, 4 बिट का था। आईबीएम कंपनी ने बनाया था भाई, इंटेल आईबीएम। ठीक है, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने। अरे भाई भाई भाई, कहाँ 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 जा रहा? यहाँ जाओ वापस। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक हैं। अब देखो समझो, पर्सनल लैंग्वेज बहुत टफ है। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए एग्जाम 2018 में आया था, लेकिन क्वेश्चन की भाषा समझो। कंप्यूटर के परिधीय उपकरण मतलब कि जो हार्डवेयर हैं और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर है और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है ना? तो इनके लिए किससे जोड़ोगे आप कंप्यूटर को, इन दोनों को? तो कहाँ जोड़ोगे आप? पोर्ट के माध्यम से जोड़ोगे। क्या पोर्ट ऑप्शन में है? क्या पोर्ट ऑप्शन में नहीं है? तो पोर्ट के बाद में पोर्ट के कोई नाम है क्या? अब देखो IEEE ये कोई पोर्ट का नाम नहीं है। आज की ये कोडिंग का टाइप है। पेरिफेरल स्टैंडर्ड ये भी नहीं है। यूएसबी क्या है? पोर्ट का टाइप है। अब ये एक पोर्ट है किस टाइप की? यूएसबी टाइप की, जो अपन की चार्जर की पिन के पीछे वाला हिस्सा रहता है वो। यूएसबी की फुल फॉर्म में यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बात क्लियर है ना? बात क्लियर नहीं होगी तो करोगे क्या? क्लियर करनी पड़ेगी, बात क्लियर करनी पड़ेगी आपको भाई। शब्द पेंटियम किससे संबंधित है? पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, ज़्यादा थ्योरी बतानी नहीं। बूट स्ट्रैप क्या होता है? बूट स्ट्रैप क्या होता है? तो ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑन वगैरह करने में काम में आता है। तो कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा प्रारंभिक कार्यक्रम होता है। ठीक है, पहले समझा रखा है इस पर्सन को भी अच्छे से। ये भी पर्सन आ रखा है ऐसा, जब मैंने आपको फर्मवेयर बताए थे, बायोस बताया था। हेक्साडेसिमल संख्या, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है। हेक्साडेसिमल संख्या का मतलब क्या होता है भाई? हेक्साडेसिमल संख्या का आधार का मान होता है 16। ठीक है, ध्यान रखना। बाइनरी का देखो कितना होता है? बाइनरी का होता है 2। ऑक्टल का कितना होता है? तो ऑक्टल का होता है 8। फिर होती है एक डेसिमल। क्या होती है? डेसिमल। डेसिमल में कितना होता है? 10 होता है। ध्यान रखना। ये बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में क्या होता है भाई? देखो, बेस वैल्यू में टोटल सिंबल बताता है, कितने टोटल सिंबल कितने हैं। जैसे कि हेक्साडेसिमल क्या वैल्यू लिखोगे तो टोटल उसमें सिंबल आएंगे 0 से 9, फिर ए से एफ तक। तो ये टोटल सिंबल कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये चीज बताते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो। सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? 32 बिट कंप्यूटर के अंदर भाई संख्या प्रणाली सब में एक जैसी होगी, ऐसा तो है नहीं भाई। आपका कंप्यूटर जो है बाइनरी समझेगा, मेरा कंप्यूटर इंग्लिश भाषा समझेगा, हैं, मेरे पड़ोस वाले का मारवाड़ी समझेगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं? हाँ, ये आज की कौन सी कोडिंग सिस्टम है? आज की वो वाली नहीं है जो आप आसियाना आसियाना करते हो। ठीक है ना? आज की 7 के अंदर 128 होते हैं। ठीक है, और आपको पूछे आज की 8 का, आज की 8 का पूछे तो 256। ठीक है, कितना बताओगे? 256। अगला प्रश्न देखो भाई। हेक्साडेसिमल संख्या किसका मिश्रण होता है? अभी भी मैंने बताया था 0 to 9 A to F, मतलब कि
ऑक्टल डेसिमल, बाइनरी ऑक्टल नहीं, इधर आ जाओ, कुछ है क्या ऑप्शन में? लेटर्स एंड डेसिमल डिजिट, ये रहा लेटर्स एंड डेसिमल डिजिट का, ठीक है। आस्की की फुल फॉर्म अभी हमने चर्चा की थी, आस्की, ठीक है। आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ है ऑप्शन में? देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी से जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर है नहीं, कंप्यूटर की जगह कोड आएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती हैं। कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है भाई? ये पूछ रहा है पर्सन कि कैश मेमोरी के और बीच में कार्य करती हैं। कैश मेमोरी की बात हो रही है भाई। कैश, हाँ कैश तो आप वही समझोगे 10, 50, 20, हाँ, या 500, 2000 के नोट। चलो भाई, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है भाई? बताओ मेरे को। सीपीयू के और किसके बीच में? मुख्य मेमोरी के बीच में कार्य करती है। मैंने अच्छे से बता रखा है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर, सीपीयू के नज़दीक कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी रैम के बीच में। ऑप्शन लगाओ, ये रहा सीपीयू, ये सीपीओ नहीं है, सीपीयू होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड। कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन के द्वारा संग्रहित की जाती है। रीड ओनली मेमोरी, इंजीनियर्स, यूजर, प्रोग्रामर, मैन्युफैक्चर। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हो गया? रोम। रोम के अंदर किसके द्वारा इंफॉर्मेशन की जाती है? निर्माता के द्वारा, जो रोम बनाने वाला है उसी के द्वारा, ठीक है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या है? जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस है। बूटिंग प्रोसेस क्या करता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या है? स्विच ऑन करता है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या करता है भाई? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या करता है? पोस्ट ऑपरेशन होता है, मैंने आपको 10 बार बता दिया। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? बायोस, बायोस कहाँ स्थित होता है? तो बायोस कहाँ स्थित होता है भाई? मैंने आपको पहले बता दिया था, रोम में स्थित होता है। कहाँ होता है बायोस? रोम में। बायोस क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काम आते हैं। और जो रोम में स्टोर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फर्मवेयर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, चलो आगे बताओ भाई। एस डी रैम क्या है? एस डी रैम, एस डी रैम का, एस डी रैम से तात्पर्य है, अब देखो, एस डी रैम का तात्पर्य है, तो देखो एस डी का रैम क्या मतलब होता है? एस डी रैम ये किसका पार्ट होता है आपको पता है? तो ये डी रैम का पार्ट होती है, ये ध्यान रख लेना। डी रैम, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन एस का मतलब होता है यहाँ सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। सीटी लेवल 2 के अंदर आया था 2023 का पर्सन में भी। अब देखो, डिवाइस द्वारा डेटा और क्या है? डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? किसमें? डिवाइस द्वारा। क्या पर्सन है? डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आप कहीं से भी कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, ठीक है।
आप मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के वापस आते हो तो क्या बोलते हो, मेरे को आकर जानने में लगा समय, या जाकर आने में, वापस आने में पूरा समय इतना लगा। तो वो यही बात पूछ रहा है कि भाई इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय डिवाइस द्वारा। मान लो कोई भी डिवाइस है, अब वो डिवाइस डेटा चाहे हार्ड डिस्क में हो चाहे रैम में हो कहीं से भी हो, यहाँ वापस आने में पूरा जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। मतलब कि इसको डेटा एक्सेस करने में कितना समय लगा है मेरे प्यारे साथियों, ये बात बताता है। ठीक है ना। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, 30-35 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम हमारी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद आप सभी को।